क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.2 पेज नंबर 245 इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो हमने क्लास 8th में भी किया था। हिस्टोग्राम वो हमने क्लास 8th में भी किया होगा जरूर। उसके बाद मीन होगा, मीडियन होगा, मोड होगा। सारी चीजें आसान हैं, रूटीन की है, जो हम पहले वाली क्लासेस में भी करके आ चुके हैं। पेज नंबर 245 एनसीईआरटी से इस पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें तुम्हें खुद भी पता है कभी भी प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत नहीं होती, जिसमें कभी भी रिटेन करने की जरूरत नहीं होती, जिसमें हम ये भी नहीं कहते कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा, याद करना है, रिटेन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल जो इसके अपने रूल एंड रेगुलेशन है, बस उसको करना है याद। वो याद होगा तो क्वेश्चन तो कैसा भी हो सकता है, हम लोग आराम से कर ही लेते हैं, कोई खास बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक हमें ये डेटा दिया हुआ है और आगे हमें बोला गया कि एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें कंस्ट्रक्ट करना है विद द क्लास साइज 5। विद द क्लास साइज का 5 का मतलब ये हुआ कि जो आप इसमें क्लास इंटरवल लेंगे, क्योंकि जब हम ग्रुपिंग की बात करते हैं तो ग्रुपिंग का मतलब वही है क्लास इंटरवल। तो 5 का क्लास इंटरवल, 5 का क्लास साइज हमें लेते हुए इसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अब उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के रॉ डेटा में हम देखेंगे सबसे छोटा नंबर क्या है। तो मुझे इसमें सबसे छोटा नंबर नजर आ रहा है 2 और सबसे बड़ा नंबर मुझे नजर आ रहा है 32। तो मैंने डिसाइड किया, अब सबसे छोटा नंबर 2 है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम 2 से इसका इंटरवल करें शुरू और 5 के इंटरवल पे वैसे ही चलाना है। तो 2 से 7, 7 से 12 ऐसा नहीं करना, राउंड ऑफ में लेकर चलना चाहिए, राउंड ऑफ में ही लेकर के चलेंगे। सबसे छोटा नंबर मेरा 2 है यहां पर, तो मैं 0 से शुरू करूंगा। लास्ट नंबर 32 है तो 35 पे जाके इसकी कर देंगे खत्म। तो सबसे पहला हमारा कॉलम बनेगा CI मतलब क्लास इंटरवल। ऊपर सबसे पहले लिखोगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और पहला कॉलम हमारा बनेगा क्लास इंटरवल वाला और दूसरा कॉलम हमारा बनेगा टेली मार्क्स वाला और तीसरा कॉलम हमारा बनेगा फ्रीक्वेंसी वाला। सेकंड आपका टेली मार्क्स वाला और नेक्स्ट आपका होगा फ्रीक्वेंसी वाला। अब हमने डिसाइड किया कि 5 के इंटरवल पे क्योंकि इसे चाहिए तो 0 से शुरू करते हैं। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 और 30 to 35, 30 to 35। अब टेलीमार्क्स की बात है। मैंने जनरली जब स्टूडेंट्स को देखा है और उनको जब मैंने उनके हिसाब से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए कहा, क्योंकि नया कंसेप्ट तो है नहीं, नया काम तो हम कर नहीं रहे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने 8th क्लास में बनाया, 7th में भी बनाया। तो कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा वो करते क्या है कि जैसे पहला है 0 to 5, तो वो इस पूरे डेटा में 0 to 5 वाले नंबर्स देखेंगे कितने हैं, उतने यहां टेली मार्क्स लगा देंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। फिर नेक्स्ट वो देखेंगे 5 से 10, तो पूरे डेटा में वो लोग दोबारा 5 से 10 के अंदर कौन कौन से नंबर हैं, कितने नंबर हैं, उनकी काउंटिंग करेंगे, उतने टेली मार्क्स लगाएंगे, आगे फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। फिर है 15 to 20, फिर 15 to 20 के वापस उस पूरे डेटा में पूरा घूमेंगे, उसमें देखेंगे कितने नंबर्स हैं, उसके टेली मार्क्स लगाएंगे, फिर फ्रीक्वेंसी लगाएंगे। ऐसे करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन अगर जिस भी स्टूडेंट को ये आदत पड़ी हुई है, जिसने अपना इस टाइप से सिस्टम बनाया हुआ है, तो वो अपने आप को उसने डैमेज किया हुआ है। कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, एडवाइजेबल नहीं है, टाइम इसमें ज्यादा लगता है। तो ऐसे करने के बजाय
हमें जैसे क्लास में अटेंडेंस लेते हैं वैसे करना चाहिए। इससे पहले एक बात हो, अगर मान के लो इसमें है ही, पहला नंबर आया हुआ है इसमें 5, पहला नंबर एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2 में है 5, तो मुझे ये चीज बताओ 5 को हम फर्स्ट इंटरवल में करेंगे काउंट या सेकंड में करेंगे काउंट? सोच के बताओ, 5 को फर्स्ट में लेंगे या सेकंड में? अगर किसी स्टूडेंट ने सोचा है कि 5 को फर्स्ट इंटरवल में लेंगे तो उसने बिल्कुल गलत सोचा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो 7th में सीखा क्या, उसे सिखाया, जो भी जिसने भी उन्हें बताया गया, कभी भी उन्होंने ये 7th में किया हो या 8th में, कभी भी किसी भी टीचर ने ये बताया ही नहीं होगा कि 5 को हम इसमें नहीं लेंगे, इसमें लेंगे। 5 को इसमें नहीं लेंगे, वो नेक्स्ट में ही आता है। अगर कोई नंबर 10 आएगा तो 10 को इस इंटरवल में नहीं लेंगे, नेक्स्ट वाले में आएगा। अगर कहीं पे नंबर कोई 15 आ गया तो 15 इस इंटरवल में नहीं आएगा, नेक्स्ट में आएगा। कहीं पे कोई नंबर 20 आया तो वो इसमें नहीं आएगा, वो इसमें आएगा। कहीं पे कोई नंबर 25 आया है तो वो इस इंटरवल में नहीं लेंगे, वो इसमें लेंगे। एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज, एक होती है इंक्लूसिव सीरीज। अगर हम 5 को इस पहले इंटरवल में लेते हैं तो इसका मतलब वो इंक्लूसिव सीरीज बनवाने के लिए कहा है। अगर कहीं पे 10 आया और हमने इसमें लिया है तो इसका मतलब हम इंक्लूसिव सीरीज पे काम कर रहे हैं। अगर कोई नंबर 20 आया, वो आपने इसमें लिया, इसमें नहीं लिया, इसी में लिया है, तो इसका मतलब वो इंक्लूसिव सीरीज है। और जबकि हमारे सिलेबस में जब भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बात करते हैं तो वो इंक्लूसिव पे नहीं बनाते, उसको एक्सक्लूसिव पर बनाते हैं। ऐसा तुम्हें 7th में बताया गया होगा, ऐसा तुम्हें 8th में बताया गया होगा, तुमने ध्यान नहीं आ रखा तो वो एक बात अलग है, वो फिर तुम्हारी हैबिट है। तो जब तक क्वेश्चन में खुद ना लिख करके दे कि आपको इंक्लूसिव सीरीज बनानी है, तब तक हम 5 को इसमें नहीं लेंगे, नेक्स्ट में लेंगे। 10 को इसमें नहीं लेंगे, इसमें लेंगे। 15 को इसमें नहीं लेंगे, इसमें लेंगे। कुछ नहीं लिखा तो हम उससे एक्सक्लूसिव सीरीज ही लेकर के चलते हैं। मतलब 5 आएगा तो नेक्स्ट में लूंगा, 10 आएगा तो नेक्स्ट में लूंगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा तो नेक्स्ट में लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ये सारी है लोअर लिमिट और राइट हैंड वाली है सारी अपर लिमिट। फर्स्ट इंटरवल में 5 जो अपर था नेक्स्ट में आके लोअर हो गया। 10 जो इस इंटरवल में अपर था नेक्स्ट में आके वो लोअर हो गया। 15 जो इसमें अपर था नेक्स्ट में आके वो लोअर हो गया। तो हमेशा हम लोअर लिमिट में ही लेते हैं उसको, एक तो ये ध्यान रखना है। तो खैर पहला नंबर आया 5 कहां लेंगे, इसमें एक मार्क लगा दो। फिर आया 3 किसमें आएगा, इसमें। फिर आया 10 किसमें लेंगे, इसमें नहीं, इसमें लेंगे। फिर आया 20, इसमें लेंगे, इसमें। फिर आया 25, इसमें या इसमें, नेक्स्ट में। फिर आया 11, इसमें आएगा। फिर आया 13, इसी में आएगा। फिर आएगा 7 कहां आएगा, इसमें। फिर नंबर है 12, किसमें आएगा। फिर आया 31, इसमें आएगा। फिर आया 19, इसमें आएगा। तो खैर हमें ऐसे चलाना चाहिए, ये नहीं कि पहले 0 से 5 के पूरे डेटा में ढूंढ के लाओ, लिखो। फिर 10 से 15 के सारे ढूंढ के लाओ, पूरे डेटा में घूमो, ढूंढ के लाओ, फिर लिखो। फिर 15 से 20 के अंदर के सारे ढूंढ के लाओ, फिर लिखो। ऐसे बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आदत चेंज कर दो, एक नंबर पकड़ो, देखो कौन से इंटरवल में आ रहा है उसकी मार्किंग करते रहो, ऐसे करना चाहिए। तो खैर इस पूरे डेटा में जैसे भी जो भी था हम उसकी मार्किंग करते रहे। मान लो तुम्हें याद होगा, अब अगर इसी के इंटरवल का कोई नंबर आएगा जो इसी में आ रहा है तो 5th पे हम क्या करते हैं, क्रॉस। 5th पे क्या लगता है, क्रॉस। 5 का एक सेट बनता है और क्रॉस कैसे लगता है, ऐसे मार्क नहीं करना, ये याद रखना, वो ऐसी शेप में जाएगा। मान लो अब इस क्वेश्चन में इतने ही नंबर्स थे, मैंने इतने ही नंबर सारे मार्क कर दिए। अब फ्रीक्वेंसी बना लो, ये 1 है, 2 है, 5 है, 1 है। नीचे आपको टोटल करना है, 3,
8, 9, 10, 11, 12, नीचे आ गया 12। ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समाप्त। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनाना है। फ्रीक्वेंसी जो भी आपकी आ गई होगी उसका टोटल मारना जरूरी है। क्यों है जरूरी? एग्जामिनर को नहीं चाहिए, वो हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 40 इंजीनियर्स लिखे हैं, तो यहां फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 40 आना चाहिए। अगर यहां फ्रीक्वेंसी का टोटल 40 नहीं आया तो इसका मतलब क्या है कि हमसे कोई नंबर छूटा है, हमसे कोई यहां पे नंबर छूट गया है, स्किप हो गया है। तो 40 आ गया तो मतलब सही है, लेकिन 40 से कम या 40 से ज्यादा आ गया तो हमें समझना चाहिए कहीं पे कोई मार्किंग कम हुई है या कहीं पे कोई काउंटिंग कम हुई है, इसलिए हमें चाहिए। तो परफॉर्मा की दोबारा बात करता हूं। ऊपर लिखोगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये क्लास इंटरवल हो गया, टैली मार्क्स हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। दूसरा एक बात और है, ये जो डेटा दिया हुआ है ये 40 इंजीनियर्स पे दिया हुआ है और उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ऐसा हमें दिया हुआ है। उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ऐसा हमें यहां पर दिया गया है। तो अब जो ये क्या है 0 to 5, उस ये डिस्टेंस ही तो है, 5 to 10 डिस्टेंस ही तो है, ये क्या है सारे डिस्टेंस है। अब यहां पे जो 1 आया इसका मतलब क्या है कि केवल एक इंजीनियर है जिसने इतना इंटरवल डिस्टेंस कवर किया। 5 इंजीनियर्स ऐसे थे वो जिन्होंने 10 या 10 से ज्यादा लेकिन 15 से कम किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो डेटा हमारा यही चीज बताता है। तो हमें अल्टीमेटली यहां पर CNE लिखना चाहिए, यहां पे लिखना चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहां पे लिखना चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड। दिमाग में रखना चाहिए कि ये क्लास इंटरवल है। टाइटल वही आएगा जो क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में ये सारा डेटा डिस्टेंस ट्रेवलिंग के ऊपर है, तो यहां पे हम लिखेंगे डिस्टेंस इन किलोमीटर। यहां पर ये टेलीमार्क्स और टेलीमार्क्स रहेगा। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये नंबर ऑफ पर्संस के ऊपर है, नंबर ऑफ इंजीनियर्स के ऊपर, तो यहां पर लिखना चाहिए नंबर ऑफ इंजीनियर्स। दिमाग में रखना चाहिए ये फ्रीक्वेंसी है, लेकिन टाइटल वही आएगा जो यहां दिया गया होगा। अब मान लो ये डेटा आपकी क्लास में वो 32 स्टूडेंट्स हैं, आपकी क्लास में 32 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स होते हैं कि क्लास में 32 स्टूडेंट्स हैं या 40 स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियर की बजाय 40 समझ, ये 40 स्टूडेंट समझ लो, और ये उनके मार्क्स आए ऐसा समझ लो कि ये 50 में से नंबर आए हैं सबके। तो फिर क्या लिखते हैं, ये सारे मार्क्स होते तो ऊपर लिखते हैं मार्क्स, यहां हम लिखते नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दिमाग में रखते कि ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब मान लो कोई फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में वर्कर्स, उस फैक्ट्री में 40 वर्कर्स हैं और उन्होंने कितने आवर काम किया ये ऐसा लिखा होता, तो फिर क्या लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स या नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स और यहां नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। और मान लो ये डेटा उन वर्कर्स की वेजेस के ऊपर होता, उन वर्कर्स की वेजेस के ऊपर होता, तो हम यहां क्या लिखते वेजेस, यहां क्या लिखते नंबर ऑफ वर्कर्स। तो इतना एग्जांपल देने का पर्पस यही था कि केवल क्लास इंटरवल बना ली, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना ली, टोटल भी ठीक आ गया, वो उतना भर काफी नहीं है। ऊपर आपका पूरा लिखा होना चाहिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहां ये टाइटल आधे मार्क्स का होता ही है कुछ और, टाइटल लिखा है कुछ और, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। क्वेश्चन में लिखा है कि ये डिस्टेंस है और ये इंजीनियर्स है, आपने यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन केएम और यहाँ फ्रीक्वेंसी वो इंजीनियर्स, नंबर ऑफ इंजीनियर्स नहीं लिखा, बजाय उसके सीआई और एफआई लिखा है, एग्जामिनर आधा नंबर जरूर काटेगा। तो टाइटल की आदत डालनी है। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, पूरा डेटा हमें दिया हुआ है, ह्यूमिडिटी के ऊपर दिया हुआ है परसेंटेज में और डेज के ऊपर दिया हुआ है। हमसे बोला गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, टेबल में कितने का इंटरवल लेना है। अगर क्वेश्चन में उसने खुद स्टेट किया हुआ है तो उसके हिसाब से चलेंगे, वरना फिर हमारी मर्जी, हम कितना भी लें। जैसे सेकंड क्वेश्चन में क्लास साइज 5 था, 5 के इंटरवल में चला गया। क्वेश्चन नंबर 3 में
विद द क्लास 84 फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 84 टू 86, 86 टू 88। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जब यहाँ पे क्लास इंटरवल बनाओगे तो 84 से शुरू करोगे, इसका मतलब ये नहीं है। ये आपको एक केवल इंटरवल बनाने की डायरेक्शन दी गई है। 84 से 86 का मतलब है 2 का इंटरवल लेके चलना है, इसका मतलब है 2-2 के इंटरवल में आप लोग बनाओगे। अब वो कहां से बनना है वो हम डेटा में देखेंगे, सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है। तो हम डेटा में देखते हैं, सबसे छोटा नंबर मुझे जो नजर आ रहा है, मुझे सबसे छोटा 86.5 नजर आ रहा है, हो सकता है इससे भी कम हो लेकिन मुझे ऐसा नजर आया। सबसे बड़ा नंबर 98.6 नजर आ रहा है मुझे, 98.6। तो हमने देखा सबसे छोटा तो है 86.5 जैसा मुझे नजर आया, और सबसे बड़ा नंबर 98.6 है। तो और इसने 2-2 के इंटरवल बनाने के लिए कहा है, तो ठीक है, बाय चांस हम्म 86 ही है, तो ठीक है, फिर हम लोग 86 से शुरू करते हैं। पहला इंटरवल बनेगा यहां पर 86 टू 88, 88 टू 90, 90 टू 92, 92, 94, 94, 96, 96, 98, 98, 100, 2-2 के इंटरवल पर। क्योंकि सबसे बड़ा 98.6 है तो उसके ऊपर 99 पे तो रोक नहीं सकते, 2-2 के इंटरवल भी चला रहे हैं, तो 100 पे मैंने इसको रोका। अब इसने जैसे कहा था 84 से 86, अब भाई 86 से तो नीचे कोई नंबर ही नहीं है, तो उसको लेके करेंगे क्या, तो वो केवल डायरेक्शन थी 2 का इंटरवल, तो हमने 86 से शुरू किया, 86, 88, 88, 90, 90, 92, 92, 94, ऐसे करते करते 100 तक आप लेकर के जाएंगे। फिर वही टेली मार्क्स, फिर वही फ्रीक्वेंसी, और फिर वही टोटल इसमें 30 डेज का आना चाहिए, 30 आना चाहिए। 30 नहीं आया तो समझ जाना कोई नंबर हमारा गड़बड़ हुआ है। दूसरी एक बात और है, इसमें टोटल ये 30 डेज है, फ्रीक्वेंसी में टोटल भी 30 आ गया। 30 टोटल आने का मतलब भी ये नहीं है 100% कि डेटा आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ठीक हुई है। 30 आने के बाद भी पॉसिबल है कि गलती हो गई हो। गलती क्या हो गई हो, मान लो 10, कोई नंबर 10 आया, लेना था इसके अंदर और तुमने लगा दिया यहां पर। कोई नंबर 25 आया, 25 लेना था इसके अंदर और तुमने लगा दिया इसके अंदर, तो फ्रीक्वेंसी तो गड़बड़ हो गई ना। टोटल पे क्या है, टोटल तो वही आएगा। भाई नंबर एक नीचे वाला बढ़ना था, तुमने ऊपर वाला बढ़ा दिया, तो टोटल पे कोई नहीं पड़ेगा फर्क, टोटल तो ठीक आ जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये भी गलती ना हो। तो खैर, अब यहां पर सोचो क्लास इंटरवल पे टाइटल क्या आना चाहिए और फ्रीक्वेंसी की जगह टाइटल क्या आना चाहिए, सोचो। तो अब मैं बोलता हूं क्लास, ये जो पूरा डेटा दिया गया है ये ह्यूमिडिटी के ऊपर दिया हुआ है, तो यहां पे तो आएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ब्रैकेट में आएगा इन परसेंट, और यहां क्या आएगा, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, ऊपर आएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसके बाद थर्ड पार्ट में रेंज की बात कर रहा है। रेंज नोट कर लो भी इसके साथ साथ, रेंज होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। 8th क्लास में इसके ऊपर तुमने जरूर पढ़ा होगा, रेंज के ऊपर, क्लास लिमिट के ऊपर, क्लास मार्क के ऊपर। तो रेंज होता है, अभी यहीं की यहीं इसके साथ नोट डाउन कर लो, रेंज होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। और जब हम हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्लास इंटरवल से कोई नहीं है, इसका रिलेशन होता है आपके रॉ डेटा से, यानी कि क्लास, ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनने से पहले का है जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें, अरे सबसे बड़ा तो 99.2 था, चलो हो गया। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 99.2 माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन 86.5, तो जो भी अब ये डिफरेंस आएगा वो होगी रेंज। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर वो हमसे रेंज पूछता
तो वही हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी है इस डेटा में, क्वेश्चन नंबर 2 में 32, और सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है 3, तो 32 माइनस 2 है, सबसे छोटा 2 है। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 32 माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन 2, तो 30 आ गया आपका इस क्वेश्चन का रेंज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में भी पूरा डेटा आपको दिया हुआ है। आपको बोला गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ विद द क्लास इंटरवल एज, पार्ट 1 में लिखा हुआ है, विद द क्लास इंटरवल एज 160 to 165, 165 to 170। फिर रिपीट करता हूं, अब यहां पर इसने 160 to 165 अगर लिखा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डेटा को हम 160 से करेंगे शुरू। ये केवल हमें एक डायरेक्शन मिली है कि इंटरवल लेना कितने का है, तो इसको देख के पता चलता है 5-5 के इंटरवल पे चलना है, 5 के इंटरवल पर चलना है। तो देखते हैं सबसे छोटा नंबर क्या है। मुझे इसमें सबसे छोटा नंबर नजर आया है 150। मुझे इसमें सबसे छोटा नंबर नजर आया है 150। सबसे बड़ा नंबर सबसे बड़ा नंबर 172 मुझे नजर आया, 172। अब मान लो इसी से करते हैं, अगर ये रेंज पूछता, रेंज वैसे पूछी नहीं है, रेंज पूछता तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 172 माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन 150, रेंज आ गई। तो खैर अब 150 से हमारा शुरू होगा। अब देखो इसने 160 दिया था, जो पार्ट 1 है 160 to 165। अब 160 से तो नीचे भी नंबर है, कैसे ले लें, तो वो केवल डायरेक्शन होती है। तो हम लोग 150 से शुरू करेंगे और 5-5 के इंटरवल पर, क्योंकि सबसे बड़ा 172 आ रहा है तो 175 पे खत्म कर देंगे। 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165, और इस तरह से लास्ट में जाके 170 to 175 आ जाएगा। वही क्लास मार्क, वही फ्रीक्वेंसी, ऊपर वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब सोचो क्लास इंटरवल की जगह टाइटल क्या आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी की जगह टाइटल क्या आना चाहिए, सोचो। तो डेटा को पढ़ने के बाद हमें पता लगता है ये डेटा सारा हाइट्स के ऊपर है और स्टूडेंट्स हैं, तो ये सारी हाइट का डेटा है ना, तो यहां आना चाहिए हाइट्स, हाइट इन सेंटीमीटर वगैरह, हाँ हाइट इन सेंटीमीटर्स, और फ्रीक्वेंसी की जगह लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो खैर इस सारे में यही है, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स बनानी है। हर एक क्वेश्चन में किसी ना किसी कंसेप्ट पर डेटा है, उसके हिसाब से आप उनकी मार्किंग करते रहोगे। अब इसमें 2-3 चीजें और हैं, जरा उसको भी डिस्कस कर लिया जाए। अभी हमने रेंज तो डिस्कस कर ही लिया, इसके साथ अब एक टर्म यूज होती है क्लास लिमिट, सबको पता है वैसे। अब आता है क्लास लिमिट। क्लास लिमिट नोट डाउन कर लो, एनसीईआरटी में ही एक्सरसाइज के ऊपर नीचे स्पेस खाली है, वहां पे नोट डाउन कर लो। क्लास लिमिट इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास लिमिट इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे अब ये डेटा था, अब वो इसमें कहे कि इसकी सेकंड क्लास इंटरवल का क्लास लिमिट बताओ, सेकंड क्लास इंटरवल का क्लास लिमिट बताओ। सेकंड क्लास इंटरवल कौन सा है, ये वाला। तो क्लास लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है 10, माइनस लोअर लिमिट क्या है 5, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10 माइनस 5, 5 आ गया। वो कहे थर्ड इंटरवल का क्लास लिमिट बताओ, तो थर्ड इंटरवल ये रहा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 15 माइनस 10, 5 आ गया। जिसका कहेगा उसका बता देंगे, कुछ नहीं कहेगा तो हमारी मर्जी, हम जिस मर्जी का बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास लिमिट के बाद अभी एक इसमें आता है क्लास मार्क। अब आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क लिखोगे, क्लास मार्क एक्सरसाइज के ऊपर नीचे ही लिखो, क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट
प्लस अपर लिमिट पूरा अपॉन में 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट पूरा अपॉन 2। जैसे इसमें वो कहे सेकंड क्लास इंटरवल का क्लास मार्क बताओ, सेकंड इंटरवल ये रहा, क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट क्या है 5 प्लस अपर लिमिट क्या है 10 अपॉन 2, 15 अपॉन 2 7.5, 15 अपॉन 2 क्या आ गया 7.5। वो कहे थर्ड क्लास इंटरवल का क्लास मार्क, थर्ड इंटरवल कौन सा ये रहा, लोअर लिमिट 10 प्लस अपर लिमिट 15, 10 प्लस 15 कितना हो गया 25 अपॉन 2 12.5। ये आपका क्लास मार्क आ गया, सीधा सा है। अब इसके बाद आपको सारा बना के नहीं शेयर करना। हाँ, इसमें जरा एक चीज और मैं डिस्कस कर देता हूं, हिस्टोग्राम देखेंगे, आसान है, हमने इससे पहले वाली क्लासेस में किया ही हुआ है, सीधा सीधा काम है। पेज नंबर 255 पर जाओ, पेज नंबर 255। पेज नंबर 255 पर एग्जाम्पल 8 है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पहले से बनी हुई है। अब इसमें जो क्लास, वैसे तुम्हें पता ही होगा, ग्राफ पर कार्टेशियन प्लेन पर जो क्लास इंटरवल्स है उसे हम एक्स एक्सिस पे डालते हैं और जो फ्रीक्वेंसी उसे वाई एक्सिस पे डालते हैं। क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस पर और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर, ऐसा होता है। चलो, अब क्लास इंटरवल हमने देखा कैसे कैसे डालें, कितने भी डाले जा सकते हैं, लेकिन जो डेटा में क्लास इंटरवल है वही वाला डलेगा। एग्जाम्पल 8 में हम देखते हैं 0 to 10, 10 to 20, 22 ऐसे करते करते 100 तक आया हुआ है 10-10 के इंटरवल पर। तो सॉल्यूशन में तुम देखोगे एक्स एक्सिस पर इसने 10-10 के इंटरवल पे मार्किंग कर दी, 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे लेकर के 100 तक इसने मार्किंग कर दी। ये 20-20 का इंटरवल होगा तो उतना डालेंगे। खैर, अब क्लास इंटरवल तो जितना उसने क्वेश्चन में दिया होगा, जितना हमने बनाया होगा वही वाला डाला जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो कभी इंटरवल में होती नहीं। फ्रीक्वेंसी तो फ्लक्चुएटिंग होती है, कभी नंबर बड़ा आएगा, कभी छोटा भी आएगा, बीच में छोटा आएगा, बड़ा भी आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी में हमें अब खुद से डिसाइड करना होता है। क्वेश्चन 8 के फ्रीक्वेंसीज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हमने देखा, इसमें सबसे छोटा नंबर 2 भी आया हुआ है, 3 भी आया हुआ है, 6 भी है, 10 तक भी गया हुआ है, 10 से ऊपर नहीं गया हुआ। तो ग्राफ का साइज कितना है और यहाँ पे डेटा किस इंटरवल का है, किस साइज का है, उसके हिसाब से हम खुद डिसाइड कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में इसी की पर्टिकुलर बात करूं तो सबसे छोटा नंबर 2 है, बड़ा 10 है। ग्राफ तो आपका इतना बड़ा होता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक एक एक में भी मार्क कर लोगे तो भी आपका पूरा हो जाएगा, छोटा नहीं पड़ेगा। या चाहो 2-2 पर कर लो, 0 वाई एक्सिस पर 0, 2, 4, 6, 8, 10 है ना, ये ऐसे कर लो, कोई खास बात नहीं है। इस क्वेश्चन में 2 से ऊपर का नहीं लेना चाहिए, 2 से ऊपर 4 का लोगे, 10 का लोगे, ये तो पूरा छोटा से बन जाएगा। कोई साइज भी तो हो, तो 2-2 का काफी रहेगा। तो खैर इसने भी 2-2 का इंटरवल लिया, अब बड़ा नॉर्मल सा है। और हाँ, एक्स एक्सिस क्योंकि क्लास इंटरवल मार्क्स है तो इसने देखोगे एक्स एक्सिस के नीचे लिखा हुआ है मार्क्स, वाई एक्सिस के साथ क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के नाम से है तो वहां लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां पे भी ग्राफ में भी जो टाइटल होगा वो आपको डालना है। यहाँ पे मार्क्स है, मार्क्स डाला, यहाँ पे वेट होता वेट डालते, यहाँ पे हाइट होती हाइट डालते, यहाँ डिस्टेंस होता डिस्टेंस डालते। वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा, नंबर ऑफ वर्कर्स होता नंबर ऑफ वर्कर्स लिखते, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स होता नंबर ऑफ बिल्डिंग्स लिखते। टाइटल जरूर याद रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और ग्राफ में सभी साइड एरो भी लगे हुए हैं, ऐसा ध्यान करना है। अब प्लॉटिंग की बात करते हैं। टेबल में देखा 0 से 10 के सामने 5 स्टूडेंट्स हैं, तो 0 से 10 तक
और 5 वाई एक्सिस तक इन्होंने एक बिल्डिंग, एक हिस्टोग्राम बना दिया। नेक्स्ट डेटा में देखा 10 to 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है, तो ग्राफ पे इसने 10 से 20 तक और ऊपर 10 तक इसने हिस्टोग्राम बना दिया। फिर 20 से 34 है, 20 से 34 तक की एक बिल्डिंग बना दी। ऐसे करते करते पूरा आपका हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया। अब इसमें तुम देखोगे एक डॉटेड लाइन आपस में ज्वाइन की हुई है, इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो पॉलीगन, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कम्युलेटिव नहीं सॉरी, केवल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जो इस साल से सिलेबस में नहीं है, तो हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये है आपका हिस्टोग्राम जैसे हमें बनाना होता है। इसके साथ आज की सभा यही समाप्त। तुम्हें केवल 2 क्वेश्चन करके देने हैं, उसमें तुमसे दोनों काम करवा लूंगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बना देना और उसी से उसका हिस्टोग्राम भी बना लेना। पेज नंबर 245, पेज नंबर 245 पर क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 पूछा इसने कुछ और है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बोलता हूं, इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको नंबर 1 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, सेकंड फिर उसका हिस्टोग्राम बना के देना है, जो मैंने डिस्कस किया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और हिस्टोग्राम पेज नंबर 245 क्वेश्चन नंबर 4 आप आज बना के भेजेंगे। हमारी 2 एक्सरसाइज इसमें कवर हुई है, 14.2, 14.3। इसके साथ आज के सवाल यही समाप्त। धन्यवाद।